हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल AK इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने 12th इंग्लिश का जो मेरा लिटरेचर है, लिटरेचर से पोइट्री सेक्शन का प्रथम चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसका हम समरी लेकर के आप लोगों के सामने आज आए हैं। ठीक है, जिसका राइटर है जॉन डन। कौन है? जॉन डन, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके समरी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। करा द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया। द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी, जो कि अर्ली 17th सेंचुरी के अर्ली 17वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता दिस सेंचुरी मीन्स व्हाट? 17वीं शताब्दी, वो भी अर्ली 17वीं शताब्दी। देन दिस सेंचुरी इज नोन एज द मेटाफिजिकल पीरियड। इस सेंचुरी को, इस शताब्दी को मेटाफिजिकल पीरियड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे In this poem, we find the conversation between the poet and his beloved wife. इस कविता में हम पोएट तथा उनकी प्रेमिका पत्नी के बीच बातचीत को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता दे लव ईच अदर मच, वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। एंड द पोएट हैज़ टू गो टू यूरोप। पोएट को यूरोप जाना होता है बिकॉज ऑफ सम पार्टिकुलर वर्क। कुछ खास काम के वजह से कहाँ जाना होता है? यूरोप जाना होता है। ठीक है, आगे देखिए। बट हिज वाइफ डज नॉट अलाउ हिम टू गो एनीवेयर, लेकिन उसकी पत्नी उसको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देती है। क्यों नहीं देती है देखते हैं। बिकॉज सी कांट लिव विदाउट हिम, क्योंकि वह उसके बिना यानी पोएट के बिना नहीं जी सकती है, इतना ज़्यादा प्रेम करती है। सी स्टार्ट्स स्कॉल्डिंग एंड अब्यूजिंग हर हस्बैंड सो दैट ही मे चेंज हिज प्लान ऑफ गोइंग टू यूरोप। वह अपना पति को डांटना और गाली देना शुरू कर देती है ताकि वे, जो उसका पति हैं, यूरोप जाने के योजना को बदल ले। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। पोएट फिर कहते हैं द पोएट मेक्स हिज वाइफ अंडरस्टैंड दैट जस्ट एज द सन लव्स हिज बिलव्ड। पोएट हैं जो अपना पत्नी को समझाते हैं कि जैसे सूर्य अपना बिलव्ड, यहाँ पे देखिए सूर्य का बिलव्ड पृथ्वी को बताया गया। ठीक है, पोएट कहते हैं जैसे सूर्य अपना बिलव्ड यानी प्रेमिका पृथ्वी से प्यार करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मच। एंड ही कांट लिव विदाउट हिज बिलव्ड, और जो सूर्य है पृथ्वी के बिना नहीं जी सकता है। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह कम्स टू हिज बिलव्ड, प्रत्येक सुबह अपना प्रेमिका के पास आता है। प्रत्येक सुबह सूर्य पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है ना। ठीक है, वही एग्जाम्पल देकर के पोएट समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी पत्नी को। आगे देखते हैं। इन द सेम वे द पोएट लव्स हिज वाइफ, वाइफ का नाम दिया गया यहाँ पे एनी मोर। ठीक है, उसी रूप में जैसे सूर्य पृथ्वी से प्यार करता है, उसी रूप में पोएट जो है अपना पत्नी से प्रेम करते हैं। एंड हिज लव इज एज ट्रू एज द सन्स लव, और उनका जो प्रेम है, प्यार है, एकदम सूर्य के प्यार के जैसा ही सत्य है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल शी वीप्स मच, सब कुछ के बावजूद उनकी जो पत्नी होती है बहुत रोती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। एंड डज नॉट अलाउ हर हस्बैंड टू गो एनीवेयर, और अपना पति को कहीं भी जाने के अनुमति नहीं देती है। वंस अगेन द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू स्लीपिंग पार्टनर्स। एक बार फिर से पोएट होते हैं जो अपना पत्नी को फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। दो गो स्लीपिंग पार्टनर यानी दो गो पार्टनर जो होते हैं, सोते हुए होते हैं, उसका एग्जाम्पल दे करके पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जैसे दो पार्टनर्स होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत चेहरा करके सोते हैं। तो आप समझिए कि हम यूरोप में नहीं हैं, बल्कि हम बेड पे ही सो रहे हैं एक दूसरे के विपरीत हो करके। ठीक है, जैसे ही हम यूरोप से वापस आते हैं तो समझ जाइए कि आपका नींद खुल गया है और हम आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। ठीक है, आगे देखिए।
सो दैट सी मे अलाउ हिम हैप्पली टू गो टू यूरोप, ताकि वह उनको यूरोप जाने के लिए खुशी खुशी अनुमति दे दे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कविता जॉन डन ने लिखा है, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। कैसे पोएट हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट है, क्योंकि जो मेरा शताब्दी ही था, अर्ली 17th सेंचुरी भी मेटाफिजिकल पीरियड है। ठीक है, यह कविता 1611 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया था? 1611 ईस्वी में लिखा गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, जब कवि को, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ कवि है। ठीक है, कवि को यूरोप जाना था। इस कविता में कवि और उनकी प्रेमिका एनी मोर के बीच का बातचीत है। ठीक है, कवि इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।